नमस्कार दोस्तों, डेली प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। दोस्तों 100 क्वेश्चंस के इस प्रैक्टिस सेट को शुरू से अंत तक सोल्व कीजिए और कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। बी आंसर होगा। मोहनजोदड़ो से एक पशुपति महादेव की मूर्ति मिली है जिसके चारों ओर एक बाघ, एक हाथी, एक गेंडा और एक भैंसा का चित्र बना हुआ है तथा आसन के नीचे 2 हिरण के चित्र बने हुए पाए गए। निम्नलिखित मंदिरों में से किसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कैलाश मंदिर, एलोरा। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किस चोल शासक के शासनकाल में निर्मित हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राजराज प्रथम के। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? चालुक्य वंश का सबसे महान शासक पुलकेशिन द्वितीय था। सी आंसर होगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, धर्मपाल ने। इसका कार्यकाल 770 से 810 ईस्वी रहा। अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद थी मराठा प्रशासन में। डी आंसर होगा। किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गुरु रामदास को। चौथे गुरु गुरु रामदास को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी जिसमें एक प्राकृतिक तालाब भी था। उनको और उनकी पत्नी बीबी भानी को अकबर द्वारा प्रदान की गई भूमि पर ही अमृतसर का शहर बसाया गया। पहले उस शहर का नाम रामदासपुर रखा गया था, परंतु बाद में वहां खुदे हुए तालाब के नाम पर उसका नाम अमृतसर पड़ा। नेक्स्ट है, इनमें से किसने अकबर के कार्यालय इतिहास लेखक अबुल फजल की 1602 ईस्वी में राजकुमार सलीम के भड़काने पर हत्या कर दी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बीर सिंह बुंदेला ने। शेर शाह के शासन अंतर्गत तांबे के दाम एवं चांदी के रुपये की विनिमय दर क्या थी? इसका आंसर होगा 64:1, डी ऑप्शन। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह ए कुल, सार्वभौमिक शांति और भाईचारा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण, उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। बाल विवाह को निरुत्साहित करने वाला अधिनियम 1891 में मुख्यतः किसके अनुरोध पर पारित हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, केशव चंद्र सेन और बहराम जी मालाबारी के द्वारा। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने 1859 ईस्वी में। इस समाचार पत्र ने नील आंदोलन के किसानों के हितों का समर्थन किया था। विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन में भाग लिया था। कब भाग लिया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1893 में, 1893 ईस्वी में। इस भाषण में उन्होंने पश्चिमी जगत के सामने पहली बार भारत की संस्कृति की महत्ता को प्रभावकारी तरीके से प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मोहम्मद अली जिन्ना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, शिमला। डलहौजी ने शिमला में ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। इसने 1856 में तोप खाने का मुख्यालय कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया और सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित किया। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सिक्किम।
सिक्किम का स्थिति आप मैप में देख सकते हैं, यह भूटान, नेपाल और चीन तीनों से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे उच्चतम ताप रिकॉर्ड किए जाते हैं किस स्थिति में? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र मौसम की अरब सागर शाखा से अधिक प्रभावित होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ बेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का क्या कारण है? आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्यों में लगा रहना, जोतों का छोटा आकार, उत्पादन की पिछड़ी तकनीक, उपयुक्त सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। भारतीय कृषि का निम्न उत्पादकता का कारण एबीसी तीनों है। नेक्स्ट है, ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है तिब्बत, बांग्लादेश और भारत। ये आंसर होगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पलियान शिखर कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तरी अंडमान में। सर्वोच्च शिखर जो पलियान शिखर है, इसे सैडल पिक कहा जाता है। पलियान शिखर को ही सैडल पिक कहा जाता है, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और सैडल पिक की ऊंचाई जो है ये लगभग 700 मीटर है। 700 मीटर से ज़्यादा ऊंचा है सैडल पिक, 732 मीटर। एग्जैक्ट जो ऊंचाई है 732 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, विहार झील। भारत में जनजातियों का निर्धारण का आधार क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास। नेक्स्ट है, पृथ्वी स्थित है किन ग्रहों के मध्य स्थित है पृथ्वी? शुक्र और मंगल के मध्य। ये आंसर हो जाएगा। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम ताप रिकॉर्ड किए जाते हैं किस स्थिति में? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी अमेरिका में खनिजों का भंडार का जो क्षेत्र है वह कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पेटागोनिया का पठार। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे ओशिनिया के नाम से अभिहित देशों के भौगोलिक समूह में सम्मिलित नहीं किया जाता है? यानी कौन सा देश जो है ओशिनिया का पार्ट नहीं है? ओशिनिया जो है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और उसके आसपास के कई क्षेत्र हैं। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन होगा ए, होगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है ओशिनिया का पार्ट नहीं है। इंडोनेशिया एशिया महाद्वीप का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोनधारी वन नहीं पाए जाते हैं किस क्षेत्र में नहीं पाए जाते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अमेजोनिया में। अमेजोनिया ब्राजील में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। निम्न में से किसे झीलों की वाटिका कहा जाता है? झीलों की वाटिका किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, फिनलैंड को। फिनलैंड में जो है 1.5 लाख से अधिक झीलें हैं। लगभग 1,68,000 झील है फिनलैंड में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा गोंडवाना आइलैंड का भाग नहीं था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तरी अमेरिका। नेक्स्ट है, किसी जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु शक्ति संपन्न संवैधानिक पदाधिकारी कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत का राष्ट्रपति। इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 341(1) और 341(2) में किया गया है। निम्नलिखित में से किसके बारे में संसदीय समिति गठित नहीं की गई है? सार्वजनिक उद्यमों के बारे में, सरकारी आश्वासनों के बारे में, आकलनों के बारे में, अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए?
इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 10 वर्ष। इसका प्रावधान अनुच्छेद 124(3) में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भाग में लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी राज्य की सहमति के। डी आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते। यानी कि बाकी जो 3 हैं, ए, बी और डी, ये तीनों व्यय जो है भारत की संचित निधि पर भारित हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश के वेतन और भत्ते, भारत के सीएजी के वेतन और भत्ते, यूपीएससी के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते। व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुदान का अनुरोध। निम्नलिखित में से कौन पंचायतों के वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, संबंधित राज्य का राज्यपाल। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश में। भारत में जो है पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और आंध्र प्रदेश में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का 73वां संशोधन प्रावधान करता है। क्या प्रावधान करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पंचायती चुनाव को आदेशात्मक एवं लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव के समकक्ष बनाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जिला योजना समिति का गठन होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 243 जेड डी। नेक्स्ट है, WTO का पूर्ववर्ती नाम क्या था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गेट। WTO का पूर्ववर्ती नाम था गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने किस देश से दुग्ध एवं डेयरी उत्पादों के आयात पर 2018 में आरोपित प्रतिबंध की अवधि को पुनः विस्तार कर दिया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चीन। नेक्स्ट है, बचत बैंक खाते की ब्याज दर को RBI द्वारा घोषित रेपो रेट से संबद्ध करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने भारत के 100 रुपये से अधिक मूल्य की करेंसी पर रोक लगा दी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नेपाल। नेपाल सरकार ने भारतीय 200 रुपये, 500 रुपये और 2000 के नोटों को अपने यहाँ रोक लगा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिक के करेंसी नोट विश्व में सबसे पहले किस देश में जारी किए गए? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, बिजली का सुचालक कौन सा है? दिए गए ऑप्शन में से जो है ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। एक ऑक्सीजन अणु में 2 परमाणु किससे बद्ध होते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 आबंध से। निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एकिडना। एकिडना और प्लेटिपस 2 ऐसे हैं जो कि अंडे देने वाले स्तनपायी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत रासायनिक प्रक्रिया जो एनोड पर होती है ऑक्सीकरण होती है। ए आंसर होगा। निम्नलिखित तत्वों में से कौन जब वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है तो स्वतः दीप्त हो उठता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, श्वेत फास्फोरस। श्वेत फास्फोरस वायु में स्वतः जलने लगता है, इसलिए इसे जल में भंडारित किया जाता है, पानी में रखते हैं इसको। नेक्स्ट है, निम्नलिखित धातुओं में से कौन स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सोना। नेक्स्ट है, अफीम
किस पौधे से प्राप्त होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पेपावर सोमनिफेरम। समुद्री शैवाल अधिकांशतः कहां उगे हुए पाए जाते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, तटीय क्षेत्र में। आरएच फैक्टर का नाम संबंधित है एक प्रकार के बंदर से, सी होगा आंसर। आरएच फैक्टर जो है ये रिसस बंदर के नाम पर पड़ा, आरएच फैक्टर। नेक्स्ट है, विज्ञान का क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के मध्य स्वचालन एवं संचार का अध्ययन करता है क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, साइबरनेटिक्स। साइबरनेटिक्स का कॉन्सेप्ट नॉर्बर्ट विनर ने दिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अल्फा लिनोलेनिक अम्ल 18 कार्बन युक्त ओमेगा 3 फैटी एसिड का सर्वोत्तम स्रोत है? अलसी। बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है उनका कम ताप, वेग, दाब, घनत्व। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, घनत्व। यानी कि बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है उनका कम घनत्व होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टमाटर में लाल रंग का कारण क्या होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लाइकोपिन। नेक्स्ट है, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लाल रक्त कोशिका। मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पुरुष का वाई तथा स्त्री का एक्स। जबकि पुरुष का एक्स और स्त्री के एक्स के मिलने से बालिका का जन्म होता है। जुलाई 2020 में किस देश के क्रिकेट बोर्ड के सीईओ लुत्फुल्लाह इस्टैनी कजई को बर्खास्त कर दिया गया? अफगानिस्तान। ए आंसर अफगानिस्तान। किसने चीन से भारत के साथ तनाव कम करने की अपील संबंधी प्रस्ताव पारित किया है? अमेरिका ने। बी आंसर होगा अमेरिका। हाल ही में किस आईएएस अधिकारी को ब्रिक्स मानद सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? टीना डाबी को। सी ऑप्शन, टीना डाबी। मैडलिन स्विगल किस देश की नौसेना की पहली अश्वेत लड़ाकू विमान पायलट बनी है? इसका आंसर होगा अमेरिका। ए ऑप्शन, अमेरिका। किस देश ने जुलाई 2020 में मुफ्त इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध लगा दिया? बांग्लादेश ने। बी आंसर होगा बांग्लादेश। श्याम श्रीनिवासन किस बैंक के एमडी एंड सीईओ फिर से बने हैं? फेडरल बैंक के। डी आंसर होगा फेडरल बैंक। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा? शीर्ष पर चाइना रहा। ए आंसर होगा। दूसरे स्थान पर अमेरिका और भारत की रैंकिंग तीसरी रही। किस राज्य ने प्लाज्मा दाताओं को सरकारी नौकरी में वरीयता देने का निर्णय लिया है? असम ने। डी आंसर होगा असम। किस कंपनी ने सीबीएसई के साथ 1 मिलियन शिक्षकों को 2020 के अंत तक ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने में प्रशिक्षित करने की घोषणा की है? गूगल के साथ। ए आंसर होगा। ईरान ने भारत को चाबहार परियोजना से बाहर करने के बाद चीन के साथ कितने का समझौता किया है? इसका आंसर होगा $400 बिलियन का। ए ऑप्शन। हीरा सिंह राणा का निधन हो गया, वे थे लोक गायक। डी आंसर। किस देश के स्वास्थ्य मंत्री को आधिकारिक कोरोना वायरस टोल विवाद के कारण इस्तीफा देना पड़ा? चिली। बी आंसर।
हाल ही में महावीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट जनरल राजमोहन वोहरा का निधन हो गया कोविड-19 से। ये आंसर होगा। बीसीसीआई के लोकपाल जस्टिस डीके जैन का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया है? इसका आंसर होगा 1 वर्ष के लिए। बीसीसीआई के लोकपाल जस्टिस डीके जैन, इनका कार्यकाल जो है 29 फरवरी को समाप्त हो रहा था, उसे 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है और बीसीसीआई के चेयरमैन अध्यक्ष अभी सौरव गांगुली हैं और सचिव सेक्रेटरी अमित शाह के बेटे जय शाह हैं और भारतीय क्रिकेट टीम के कोच जो हैं वो रवि शास्त्री हैं। किस बैंक द्वारा कोविड-19 महामारी को कवर करने के लिए हेल्थ पॉलिसी लॉन्च किया गया है? इसका आंसर होगा कर्नाटका बैंक द्वारा। कर्नाटका बैंक की स्थापना फरवरी 1924 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कर्नाटक के मंगलुरु में है। हाल ही में किस पोर्ट ट्रस्ट का नामकरण डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कोलकाता। 12 जनवरी 2020 को कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर इसका नामकरण श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर किया गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1951 में जनसंघ की स्थापना किए थे और जनसंघ की स्थापना से पूर्व जो है वो नेहरू मंत्रिमंडल में जो है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री थे। महिला एवं पुरुष T20 विश्व कप 2020 में किस देश में आयोजित होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया में। बीसीसीआई ने 2019-20 के लिए 3 महिला क्रिकेटरों को ए श्रेणी में अनुबंधित किया है। निम्न में से कौन इसमें शामिल नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मिताली राज। मिताली राज को बी श्रेणी में अनुबंधित किया गया है। ए श्रेणी में सिर्फ 3 महिला खिलाड़ी अनुबंधित हैं, हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना और पूनम यादव। द्विवार्षिक प्रदर्शनी ऑटो एक्सपो 2020 कहां संपन्न हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्रेटर नोएडा में 7 से 12 फरवरी 2020 के बीच। पिछला 2018 में जो है ग्रेटर नोएडा में ही आयोजित किया गया था। निम्न में से कौन सी भारतीय महिला क्रिकेटर आईसीसी की 2019 के ओडीआई और T20 दोनों टीमों में शामिल की गई हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, स्मृति मंधाना। आईसीसी की महिला क्रिकेटर की टीम में जो है एक दिवसीय में 4 भारतीय खिलाड़ी शामिल हैं, स्मृति मंधाना, पूनम यादव, शिखा पांडे और झूलन गोस्वामी। जबकि T20 में 3 हैं, स्मृति मंधाना, राधा यादव और दीप्ति शर्मा। किस यूरोपीय देश को कृषि की प्रधानता तथा हिमालय की भांति आल्प्स पर्वत की उपस्थिति के कारण यूरोप का भारत कहा जाता है? इटली को। शीतकालीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई? 1924 में। विदेशी मुद्रा विनिमय के अवैध धंधे को किस नाम से जाना जाता है? हवाला व्यापार। विश्व के प्रथम महिला अंतरिक्ष पर्यटक अनुशेह अंसारी किस देश की हैं? अमेरिका। भारत का पहला चल न्यायालय मोबाइल कोर्ट कहां स्थापित किया गया? हरियाणा में। डी आंसर। निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वनों को काटना। वनों को काटने से पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बनता नहीं बल्कि बिगड़ जाता है। रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, IUCN। जलवायु परिवर्तन का क्या कारण है? ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत का क्षरण, प्रदूषण, उपर्युक्त सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी,
उपरोक्त सभी जलवायु परिवर्तन हेतु ग्रीन हाउस गैसें एवं प्रदूषण प्रत्यक्ष रूप से, जबकि ओजोन परत का क्षरण अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशनों में शामिल नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नाभिकीय शक्ति। ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला प्रदूषक कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। बिहार में 1857 का विद्रोह व्यापक रूप से सर्वप्रथम कहां हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पटना में। नेक्स्ट है, निम्न में से किस पर त्रिहुत षड्यंत्र केस का मुकदमा चला? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, योगेंद्र शुक्ला पर, और इन्हें 10 वर्ष की कड़ी सजा दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने चंपारण आंदोलन किस लिए किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नील की खेती करने वाले किसानों की समस्या के समाधान के लिए। चंपारण में उस समय किसानों के बीच 3 कट्ठिया प्रथा पद्धति प्रचलित थी, जिसमें कि किसानों को 1 बीघा में 3 कट्ठे पर नील की खेती अनिवार्य करनी होती थी, बाध्यकारी रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार असहयोग आंदोलन के दौरान कहां स्थिति सबसे गंभीर थी बिहार में? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, तिरहुत में। मुजफ्फरपुर जो है आंदोलन का केंद्र बन गया था उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सविनय अवज्ञा जांच समिति कब आई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 25 अगस्त 1922 को। यह समिति पटना पहुंची थी 25 अगस्त 1922 को। नेक्स्ट है, शब्द पावर्स के अक्षर अलग अलग कितने तरह से लगाए जा सकते हैं? पावर्स के जो है लेटर्स को अलग अलग अरेंज करना है, कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है? तो कितने लेटर हैं? POWERS, 6 लेटर हैं, तो फैक्टोरियल 6। रिपीटेड कोई नहीं है, रिपीटेड एक भी लेटर नहीं है, तो फैक्टोरियल 6 तरीके से सजाया जा सकता है। ये हो गया 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 6 पंचे 30, और इधर हो गया 4 तिया 12 दूनी 24, 24 गुना 30, 30 गुना 24, 24 तिया 72 पर 1 शून्य। बी आंसर हो गया। 0 1 2 3 4 5 से 4 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो? देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। 4 अंक की संख्याएं बनानी है, यानी इन चारों घरों को भरना है, और हमारे पास लेटर्स कितने हैं? कुल 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 में से देखिए एक एक करके भरते चले जाते हैं, अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। तो पहले जो है इसमें भरेंगे कितना? 6 में से इसको नहीं भर सकते, क्योंकि इसको जब फिलअप करेंगे, 0 को जब इसमें डालेंगे तो वो फिर 3 अंक की संख्या रह जाएगी, जबकि 4 अंकों की संख्या बनानी है। इसलिए 0 को छोड़कर बाकी 5 इसको भर सकते हैं हम 5 तरीके से। अब इसको भर लेने के बाद कुल 6 अंक हैं यहाँ, इसको भरने के बाद 6 में से 1 चला गया, 5 बचा, इसको भी 5 तरीके से भर सकते हैं। अब जो है 2 अंक भर गए, चले गए, 6 में से 2 यहाँ फुलफिल कर लिए गए, तो बच गए 4, इसको 4 तरीके से भर सकते हैं, फिर बच गए 3, इसको 3 तरीके से भर सकते हैं, यानी 5 गुना 5 गुना 4 गुना 3, इतने तरीके से भरा जा सकता है। तो अब इसको गुना कर लीजिए, 5 चौके 20, 5 तिया 15, 15 गुना 20, 15 दूनी 30, 300। ए आंसर हो गया। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या से संबंधित है पहली संख्या। इसमें क्या होगा? 12 जिस प्रकार 68 से संबंधित है उसी प्रकार 21 किससे संबंधित है? 12 68, 21 किससे संबंधित होगा? 12 पंच 60,
और फिर 12 का 2/3, यानी इतना गुना है ये। 21 पंचे 105, 21 पंचे 105 और 21 का 2/3, 2/3 हो जाएगा 14। तो 105 + 14 119। सी आंसर हो जाएगा 119। 5 विद्यार्थियों के बीच 4 पुरस्कार कितने तरीके से वितरित किया जा सकता है यदि एक विद्यार्थी कितने भी पुरस्कार ले सकता है? तो यदि कोई भी विद्यार्थी कितने भी पुरस्कार ले सकता है, चारों पुरस्कार, 1 पुरस्कार, 2 पुरस्कार, 3 पुरस्कार, कुछ भी, तो देखिए पहला पुरस्कार जो है, 4 पुरस्कार हैं, तो मान लीजिए 4 पुरस्कार ABCD हैं, तो ए को कितने तरीके से दिया जा सकता है? पुरस्कार ए को 5 विद्यार्थी है तो 5 तरीके से दिया जा सकता है, पुरस्कार बी भी 5 तरीके से दिया जा सकता है, सी को भी 5 तरीके से, डी को भी 5 तरीके से, क्योंकि 5 विद्यार्थी है तो 5 को किसी को भी दिया जा सकता है, यानी 5 तरीके से दिया जा सकता है। तो कुल देने का तरीका है, सभी को गुना कर दीजिए, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 5 का पावर 4, 625। ये आंसर हो गया। 272 स्क्वायर माइनस 128 स्क्वायर का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। कितना होगा वर्गमूल? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी ये कितना हो जाएगा? ये हो गया 400। ए माइनस बी ये कितना हो गया? गुना 144। हमको इसका वर्गमूल निकालना है। तो देखिए 40 का वर्गमूल 400 का वर्गमूल 20, 144 का वर्गमूल 12, दोनों का वर्गमूल 12 दूनी 24, 240। 240 आंसर होगा सी ऑप्शन। दोस्तों, यदि आप 66वीं बीपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं तो मैं यहाँ आपको एक कंप्लीट कोर्स की जानकारी प्रदान करने जा रहा हूँ। 66वीं बीपीएससी के लिए संपूर्ण कोर्स की अनअकैडमी पर चलाया जा रहा है संपूर्ण कोर्स। तो देखिए उसके बारे में। अभी 21 जुलाई से बैच प्रारंभ हुआ है। प्रत्येक क्लास का ड्यूरेशन 90 मिनट का होगा और ये हिंदी माध्यम में होगा। यहाँ आप बीपीएससी का एग्जाम पैटर्न देख सकते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों का। यहाँ आपके सामने सेगमेंट वाइज एजुकेटर की लिस्ट दी हुई है। दोस्तों ध्यान से देखिए, अब आपको बताते हैं कि सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है आपको। तो सबसे पहले आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करेंगे, उस पर आप बीपीएससी सिलेक्ट करेंगे। तो बीपीएससी सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ आपको आएगा गेट सब्सक्रिप्शन। तो इसमें आप क्लिक करने के बाद आपको आपका पैकेज आएगा, जो कि आपके सामने देखिए है 1 महीने का 1260 रुपये, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का। और दोस्तों आप जिस पैकेज में ज्वाइन करना चाहते हैं उस पैकेज को क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ देखिए प्रोसीड टू पे। लेकिन प्रोसीड टू पे में जाने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको ये कोड यूज करना है, मंजित 10। इस कोड को यूज करने के बाद आपको फ्री में जिस भी पैकेज में एडमिशन लेंगे आप 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, मंजित 10 ये आपका कोड है। इस कोड का इस्तेमाल जरूर करें आप, जिससे कि आप 10% डिस्काउंट पा सकें। उसके बाद अब देखिए कि आपका कोर्स कैसे चलेगा। हाउ टू अटेंड लाइव क्लास। तो लाइव क्लास के लिए देखिए ये कोर्स का डिटेल दिया हुआ है आपके सामने और यहाँ लिखा हुआ है गेट सब्सक्रिप्शन। लेकिन जब आप सब्सक्रिप्शन प्राप्त कर लेंगे तो ये आपका ओपन रहेगा, आप इसी में क्लास कर सकते हैं। आप किसी भी क्लास की वीडियो में जाकर देखिए, पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, लाइव पोल भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है वीडियो में कैसे लाइव पोल अटेम्प्ट करेंगे। इसके अतिरिक्त डाउट क्लियरिंग का भी सेशन है। फिर देखिए क्विज अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, वीकली क्विज आप अटेम्प्ट कर सकते हैं।